आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल जगत जननी की कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इस बार चैत्र मास की अमावस्या सोमवार के दिन है और जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल के दिन यानी सोमवार के दिन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से उपाय आपको करने हैं। स्नान, दान और दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय आपको पीपल की पूजा करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो किसी भी प्रकार के पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष या फिर कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, कर्ज से घिरे हों या शत्रुओं और बीमारियों से घिरे हों, तो ये उपाय करने से आपको इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इसे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ समय क्या है, कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है इसी दिन रात्रि में 11:50 पर। तो उदय तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जल्दी उठें और थोड़ा घर की साफ सफाई कर ले। सबसे पहले मुख्य द्वार चौखट की साफ सफाई कीजिए। इसके साथ ही जल का छिड़काव कर लीजिए और चौखट को पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। मुख्य द्वार की सफाई अत्यंत आवश्यक है और पोछे वाले पानी में थोड़ा नमक और गौमूत्र जरूर डालें। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। वैसे तो शास्त्रों में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान बताया गया है, लेकिन जिनके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है वो घर में ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। घर में ही अगर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही फल प्राप्त होता है। 8 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक। इसी समय आपको स्नान कर लेना है। स्नान वाले जल में गंगा जल के साथ ही थोड़े काले तिल भी अवश्य डालें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। आप तो जानते ही हैं, यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो बहुत सारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप आज जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे आपको पितृदोष और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इसके बाद आप घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जैसे आप हर रोज करते हैं। आज के दिन पीपल फेरी लगाने का बहुत बड़ा विधान है। अब बात करते हैं पीपल की पूजा का समय क्या होगा। सूर्योदय के बाद ही पीपल की पूजा की जाती है। 8 अप्रैल सूर्योदय का समय रहेगा 6:16 पर, यानी सूर्योदय के बाद आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल की परिक्रमा करने से और सोना धोबन की कथा सुनने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति निरोगी और दीर्घायु रहते हैं। आज के दिन पीपल की 108 परिक्रमा करते हैं।
अगर संभव ना हो तो 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जैसा संभव हो उतनी परिक्रमा कर सकते हैं। जितनी संख्या में परिक्रमा करेंगे उतनी संख्या में सामग्री आप घर से काउंट करके ले जा सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट, मूंगफली, टॉफी या सुहाग की सामग्री ले सकते हैं। ऐसे परिक्रमा करना आपके लिए आसान होगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की जड़ को कच्चे दूध से सींचा जाता है। आप एक लोटे में शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालिए, थोड़े से अक्षत और काले तिल डालिए और थोड़ा मीठा गुड़ या शक्कर डालिए। इसी जल को पीपल की जड़ में अर्पित करते हैं और परिक्रमा करते हुए कलावा जरूर बांधिए। अपने पितरों की कृपा के लिए पीपल पर 5 अलग अलग तरह की मिठाइयां अवश्य चढ़ाइएगा। 5 कागज के डोने ले लीजिए और 5 तरह की मिठाइयां रख दीजिए, जैसे लड्डू, पेड़ा, बर्फी या कोई भी मिठाई रख सकते हैं। एक घी का दीपक जलाएं और पितृदेव का ध्यान कीजिए। ऐसा लगातार करने से बहुत हद तक पितृदोष समाप्त हो जाता है। आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप पीपल की विधिवत पूजा करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होती है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। विधि विधान से आज के दिन पीपल की पूजा कीजिए और परिक्रमा में जिन भी चीजों का प्रयोग किया जाता है उनका खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान दे देनी चाहिए। सुहाग की चीजें आप किसी सुहागन महिला को दे सकती हैं। सुहागन स्त्री को एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन शिवालय जरूर जाना चाहिए। कच्चा दूध शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य के लिए भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें लाल फूल अर्पित करने चाहिए, सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और इस दिन तुलसी की पूजा और परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। इससे हमारी दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या तिथि है तो दान भी किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अवश्य करना चाहिए, जैसे कि आटा, गेहूं, चावल, घी, शक्कर या गुड़ का दान अवश्य करें। आप किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन भी करा सकते हैं। उन्हें कोई ना कोई वस्तु आज जरूर दान करनी है। आप छाता, चप्पल या टॉर्च कुछ भी सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। मन में ध्यान और प्रार्थना करनी है। ये दान हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दे रहे हैं। अमावस्या के दिन हमारे पितर हमारे घर के आसपास ही होते हैं। हमारे घर में किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। पितरों का तर्पण भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कोई भिक्षा मांगने वाला आता है तो अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान देने से कभी कुछ भी घटता नहीं है, बल्कि पुण्य फलों में वृद्धि होती है। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर अवश्य खिलाना चाहिए। गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़ियों को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को याद करके एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का मन ही मन ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करें। जो भी जाने अनजाने गलती हो गई हो तो उसे भी क्षमा करें। दीपदान करने से आपको पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार का पितृदोष हो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। आप सोचेंगे कि एक बार दीपदान करेंगे और पितरों की कृपा मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम कोई भी कार्य अगर नियम के साथ करते हैं तभी उसका फल प्राप्त होता है। तो हर अमावस्या पर अपने पितरों को याद करके उनके नाम से दीपदान करते हैं
किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, उनकी मदद करते हैं, कुछ ना कुछ दान उनकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं। अगर ये कार्य हम नियमित रूप से करते हैं तो बड़े से बड़े पितृदोष का प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पितृ यदि प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हर अमावस्या पर छोटे छोटे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। हर अमावस्या तिथि पर एक नियम बना लीजिए, किसी भी खाने की सामग्री का दान अवश्य करना है, या किसी जरूरतमंद की मदद करनी है, या किसी गरीब को भोजन कराना है। नियम से ये कार्य करना शुरू कीजिए। आपके सभी प्रकार के वास्तु दोष, ग्रह दोष और किसी भी प्रकार का पितृदोष निश्चित ही समाप्त हो जाता है। विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित ही लाभ होगा। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार के गृह क्लेश और वाद विवाद की स्थिति घर में ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। आज के दिन मांस मदिरा का, किसी भी प्रकार के तामसिक चीजों का घर में प्रयोग नहीं होना चाहिए। शाम के समय गाय के उपले पर गुगल, लोबान, लौंग की धुनी अवश्य करिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ये छोटे छोटे कार्य आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा उपाय करना है। ये छोटे छोटे उपाय आपकी आर्थिक परेशानी, कर्ज मुक्ति, शत्रु बाधा या घर की नेगेटिविटी से परेशान हो तो किसी भी प्रकार की परेशानी इन छोटे छोटे उपायों से दूर हो जाती है। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे।